जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो उसने जाना। Welcome dear viewers, today my contents about the flops, Mohammad Rafi Saab's and the Stardom's 1970 Kishore Kumar's high page going to how the film's information's new research giving to information। दोस्तों 1969 में इससे पहले जो किशोर कुमार के जो गीत थे, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। दोस्तों ये गीत किशोर कुमार ने अपने ऊपर एक्टिंग की है और इस गीत को देखें जिसके अंदर भावना है, जिसके अंदर दर्द छुपा हुआ है और एक आशिक का रोल में किशोर कुमार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन 60s के दौर में जो मोहम्मद रफ़ी साहब का और मुकेश के जो गीत ज़्यादा थे और किशोर कुमार का ध्यान जो था वो एक्टिंग की तरफ था और वो इतने सीरियस नहीं थे, जिसकी वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब को 90% सॉन्ग दिए जाते थे और बाकी सिंगरों को 10%। और इसको जावेद अख्तर ने भी कहा है, यूट्यूब पे आप रिसर्च करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं हम अगले एक गीत की जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ लड़ पड़े थे और ये गीत 1973 का गीत था जिसमें तकरीबन 6 गीत थे जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक फिल्म के अंदर गवा दिए थे। उसके सारे गीतों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब उस गीत को देखा, उसके अंतरों को पढ़ा तो उसने कहा कि ये गीत मेरे लिए नहीं है, ये गीत सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार गा सकते हैं। किशोर कुमार जो हर किस्म की आवाज़ इस गीत में और उसकी आवाज़ बिल्कुल फिट बैठती है और जिसमें किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब को ये पता था, इतना महान था कि ये इस गीत को गाकर किशोर कुमार अवार्ड ले सकते हैं। और दोस्तों फिर यही हुआ और ये गीत किशोर कुमार को दिया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने दोस्त को उस ज़माने में बताया कि ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब पे गवाएं और लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब फिर भी ना माने कि ये गीत मेरे लिए नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए है। लेकिन दोस्तों इससे पहले की जो 1969 की आराधना फिल्म्स की गीत जो थे उसकी हमने पहले चर्चा की थी कि जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत कम गाए थे और जिसको एस डी बर्मन ये आराधना फिल्म के जो गीत थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब को देना चाहते बहुत सुपर हिट रहते और बहुत आश्चर्य गीत और बहुत रोमांटिकल गीत थे, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब की अलग यूडलिंग होती और अलग एक स्टाइल से वो गाते और इस गीत की भावना होती। लेकिन क्लासिकल सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के हज जाने के बाद और फिर वो वापसी पर उसने गीत की तरफ तवज्जो ना दी और उसने कहा कि मैं गीत नहीं गाऊंगा। लेकिन नौशाद और उसके कई दोस्तों ने उसकी मिन्नतें की कि आप जनता का, लोगों का, पब्लिक का दिल तोड़ रहे हैं, जिससे बहुत गुनाह है और अब ऊपर वाले ने आपको आवाज़ दी है तो इस आवाज़ को इस्तेमाल करें और लोगों के दिल जीतें। तो इस वजह से शायरी अच्छी है, मुस्बित शायरी है, आपकी वजह से ये जनता खुश होती है और उससे कई ऐसे किस्म के प्रश्नस किए जिसकी वजह से जो है मोहम्मद रफ़ी साहब मान गए और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों ये गीत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये गीत 1973 की एक फिल्म थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये गीत 6 के 6 मोहम्मद रफ़ी साहब को, लता मंगेशकर को और सिंगरों को दिए थे। और क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब को और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जानते थे और उसकी आवाज़ के दीवाने थे और उस वक़्त वो यंग थे और जिसकी वजह से 1973 में जितनी कितनी फिल्में थी जिसमें इस फिल्म की रिसर्च करके हमने देखी है, जिसमें दोस्तों ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के पास 2-3 बार आया, लेकिन ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने इससे इनकार किया कि बाकी गीत में गा सकता हूँ, ये सिर्फ गीत 1974 का सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार गा सकते हैं। दोस्तों ये फिल्म है दोस्त फिल्म के अंदर एक गीत है जिसको आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक दिया था। और दोस्तों इस फिल्म में आनंद बख्शी साहब को भी अवार्ड मिला था और सुपर हिट सॉन्ग की वजह से किशोर कुमार को बेस्ट अवार्ड मिला था। 1975 में जब नॉमिनेशन हुई तो किशोर कुमार का नाम आ गया था और आनंद बख्शी ने ये अवार्ड दिया था। और ये गीत कौन सा था? 1974 की फिल्म दोस्त के अंदर दोस्तों गाड़ी बुला रही है
सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। दोस्तों ये गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर कुमार को दिया था, और मोहम्मद रफ़ी साहब इतने महान थे, इतने नरम दिल इंसान थे और इतने काइंड हार्टेड पर्सन से कि वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तो दोस्तों कई और फिल्मों में मेरी आप रिसर्च करके देख सकते हैं, जिसमें ये गीत तो विसल्स और उसके म्यूज़िक के हिसाब से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो गाड़ी की म्यूज़िक को, लेकिन इससे पहले की हमने कई वीडियो दी हैं जिसमें आराधना फ़िल्म्स में जो एस डी बर्मन ने जो म्यूज़िक दिया था, जो गाड़ी की जो आवाज़ है उसकी जो फोनिक्स के मुताबिक गीत की भावना को समझकर गीत तैयार किए। तो दोस्तों ये गीत ज़रूर देखें, और इस पर किशोर कुमार को बेस्ट सिंगर अवार्ड्स और आनंद बख्शी को अवार्ड्स मिला था, और ये सॉन्ग्स मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर कुमार को दिया था, और किशोर कुमार दोस्तों 1975 में इसमें अवार्ड ले गए थे। थैंक फॉर वॉचिंग।